जेडीयू कार्यकर्ता तो आकलन कर रहे थे कि पद जो है निशांत को मिलेगा, नीतीश कुमार के बेटे को मुख्यमंत्री अब यही होंगे। निश्चित रूप से हवा हम्म। इसी बात की बहाई गई थी, जी। जिससे जेडीयू के कार्यकर्ता शांत रहें, हम्म। माहौल बिगड़े न, हम्म। इसके नाते हवा एक चला दी गई थी हम्म। कि निशांत ही अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ ब्रिज नारायण शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बिहार की राजनीति से वाकिफ हैं। जिस तरह से बिहार में हलचल मचा हुआ है उसको लेके आज जो है नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? बिहार में अब जो है सीएम को लेके घोषणा तो हो गई है, लेकिन अभी शपथ नहीं लिए हैं। सम्राट चौधरी होंगे, ये आकलन लगातार लगाया जा रहा था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सम्राट सीएम पद का शपथ ले लेते हैं तो गुंडाई शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से हाँ। बिहार में पहले से ही तय था कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटना सुनिश्चित है। इसीलिए जिस दिन गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दी गई थी जबरिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दबाव डाल करके गृह मंत्रालय जिस दिन दे दिया गया था सम्राट चौधरी को, उसी दिन पटकथा लिख दी गई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार का जाना सुनिश्चित है। आज जो साबित हो गया, मैंने भी सुना है कि सम्राट चौधरी विधानमंडल दल के अपने दल के नेता चुने गए हैं और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। तो उनको जब बीजेपी ने, जो कृषि मंत्री भारत सरकार हैं, ऑब्जर्वर होकर के वहाँ गए हैं, उनके नेतृत्व में, उनके समायोजन में आज जो विधानमंडल दल का नेता चुना गया है तो पूर्व नियोजित था। बच्चा बच्चा जानता था कि नीतीश कुमार बेटे के नाते अपनी कुर्सी की बलि देने जा रहे हैं। बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। आज वो साबित हो गया। लेकिन सर, जेडीयू कार्यकर्ता तो आकलन कर रहे थे कि पद जो है निशांत को मिलेगा, नीतीश कुमार के बेटे को मुख्यमंत्री अब यही होंगे। निश्चित रूप से हवा इसी बात की बहाई गई थी, जिससे जेडीयू के कार्यकर्ता शांत रहें, माहौल बिगड़े न, इसके नाते हवा एक चला दी गई थी कि निशांत ही अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन निशांत, जिस लड़की की हत्या हुई थी, उसको एक प्रायोजित तरीके से नीतीश कुमार को निशाना बनाया गया। बेटे को लेकर के, बेटे की प्रेम, बेटे का स्नेह, बेटे की ममता ने नीतीश कुमार की राजनीति को चौपट कर दिया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देते। मुख्यमंत्री, चूंकि उनका बेटा एमबीबीएस लड़की के केस में फंसा हुआ था, या एक योजना बना करके, लक्ष्य बना करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, तो इसलिए कन्फर्म हो गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, राज्यसभा सांसद रहेंगे। और सम्राट चौधरी ये पसंद हैं हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह का, और अमित शाह जिसको चाहते हैं वही मुख्यमंत्री होता है। अमित शाह जिनको चाहते हैं वही केंद्र सरकार में मंत्री होता है। नरेंद्र मोदी भी इन्हीं के प्रभाव में आकर के सारी चीजें करते हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने बेटे को जेल जाने से बचाने के लिए कुर्बानी दे दी? निश्चित रूप से कुर्बानी नहीं दी, बल्कि एकदम ब्लैकमेल हो गए। जेडीयू के कार्यकर्ता ब्लैकमेल हो गए। उनको उम्मीद थी कि नीतीश नहीं तो उनका बेटा होगा, निशांत। अब इस पर भी एकदम रोक लगा दी गई और बीजेपी ने अपनी खेल खेल दिया। और जो सम्राट चौधरी है, उनका नाम आगे बढ़ा करके यह निश्चित कर दिया कि बिहार का मुख्यमंत्री चौधरी होंगे। लेकिन आपको बताऊं, आपके माध्यम से बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं, यह निश्चित रूप से बिहार के लिए, बिहार की सियासत के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार की आवाम के लिए यह मुख्यमंत्री ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि अभी बिना मुख्यमंत्री हुए
गृह मंत्री होकर के लोगों के दुकान, लोगों के मकान, सड़क ये तोड़ने का काम सम्राट चौधरी ने किया है। बिहार की जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं ना कि जब गृह मंत्री रहते हुए इतना काम किया इन्होंने, अवैध निर्माण तमाम तरीके का हटवाया, तो अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो और बेहतर करेंगे बिहार के लिए। एक बात आप बताइए जी। विगत कई सालों से कई टर्म में बीजेपी और नीतीश के दल के गठबंधन की सरकार रही है। तब जिन लोगों को सम्राट चौधरी जिनका मकान तोड़वा रहे थे, गिरवा रहे थे, क्या तब जायज़ था? यह तो एक हनक बनाने के लिए, एक अपनी हुकूमत जनाने के लिए कि मैं बहुत तीस मार खा हूँ, मेरा दिमाग सातिराना है, इसीलिए लोगों के मकान और दुकान तोड़ करके एक हवा का माहौल जो बनाया गया कि मैं तेज नेता हूँ और मैं जैसे चाहूँगा वैसे बिहार को चलाऊँगा। जिनके मकान और दुकान जिनकी तोड़ी गई है उनसे जाकर के पूछिए, इसी दिल्ली में पूछिए, हमारे मेरठ में जाकर के पूछिए। मेरठ में अरुण गोविल को लोग खोज रहे हैं कि भाजपा सांसद कहाँ हैं, तो सब के सब भाजपा ही लोग थे, कट्टर भाजपा को वोट देते थे। उन्होंने कसम खाई है कि जब तक मैं इस धरती पर हूँ भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। यही स्थिति आप देखिएगा बिहार में भी होगी हमारी और मुलाकात। अभी तो सर बिहार में वाहवाही लूटी जा रही है, तमाम लोग भाजपा का जय जयकार कर रहे हैं। निश्चित रूप से वही जय जयकार कर रहे हैं जो भाजपा समर्थित हैं। जनता दल यू के कार्यकर्ता तो नहीं खुश हैं, नेता हो सकते हैं मंत्रिमंडल के चक्कर में, और नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए ही तो इनके जो प्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर हैं, उन लोगों को पहले नीतीश से नाता तोड़वा करके अमित शाह ने अपने पक्ष में कर लिया, नीतीश को कमजोर कर दिया। और नीतीश कुमार आज स्थिति है कि नीतीश कुमार सबसे असहाय और सबसे कमजोर नेता के रूप में बिहार में देखे जा रहे हैं। सर आखिरी सवाल है कि इसका खामियाजा क्या बिहार वासियों को भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से जिस तरह से नरेंद्र मोदी की कमी के कारण, नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण, नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों के कारण हिंदुस्तान के लोग तबाह और परेशान हैं, बेहाल हैं। आज जनता भुखमरी के कगार पर है। ठीक उसी प्रकार बिहार की जनता त्राहि त्राहि करेगी। शपथ लेने दीजिए सम्राट चौधरी को, देखिए कितना जालिमाना हरकत करते हैं। लोगों के मकान, दुकान, सड़क ये सब तोड़ेंगे। और बिहार की जनता, हालांकि बिहार की जनता तो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को चुना है, अपना मत नीतीश कुमार के हक में दिया है, नीतीश कुमार के पक्ष में दिया है। लेकिन जनता की भावनाओं पर कुठाराघात पहुंचा करके, जनता की भावनाओं पर चोट करके बीजेपी ने अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को बनाया है और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आज तो हो गया कि नेता विधानमंडल दल का या अपने पार्टी का और नेता जब चुन लिए गए तो भावी चीफ मिनिस्टर वही हैं। लेकिन ये निर्णय निश्चित रूप से बिहार की जनता के लिए हानिकारक होगा। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी भले ही मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन बिहार वासियों के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये घातक हो सकता है। जिस तरह से लगातार उन्होंने गृह मंत्री का पद लेते ही लगातार बुलडोज़र चलवाया और कहा कि अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। अब इसके आगे क्या होगा देखना बाकी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।